आपके अपने चैनल पावर प्लांट ज्ञान में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो कृपया जो है मेरे इस वीडियो को स्क्रॉल आगे करके ना बढ़ाएं, पूरा सुन ले वीडियो। हो सकता है कि किसी भी इंटरव्यू में आपको पूछा गया हो या पूछा जाने वाला हो। तो आज का टॉपिक है कि हमारे टरबाइन में कौन कौन से लॉस होते हैं, मतलब टरबाइन में कितने प्रकार के लॉस हैं और उनमें से ऐसे कौन से लॉस हैं जो कंट्रोलेबल हैं, मतलब उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक तो आप लोग देखे होंगे कि बॉयलर में जो होती है लॉसेस की बात करते हैं कि बॉयलर में जो होता है इनडायरेक्ट मेथड से जब हम इफिशियंसी निकालते हैं तो बोलते हैं लॉसेस मेथड। तो मतलब उसमें पूछा जाता है कि कितने टाइप के लॉस हैं और वो बताइए। लेकिन आज पहली बार इस मंच में बता रहा हूं कि टरबाइन में कितने टाइप के लॉस होते हैं और उनमें से कौन कौन से लॉस जो है कंट्रोलेबल है या क्यूरेबल है, जिनको रोका जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ऐसे लॉस जो है टोटल जो है हमारे पास जो है टोटल 8 प्रकार के लॉस है दोस्तों। तो पहला 8 प्रकार के लॉसेस को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि टरबाइन के लॉस को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया दोस्तों। पहला जो होता है इंटरनल जो लॉसेस होता है, दूसरा एक्सटर्नल लॉसेस होता है। तो दोस्तों इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में नीचे समय मेरे को लिखने का ऊपर नहीं मिला जगह, इसलिए मैं नीचे लिखा हूं कि इंटरनल लॉस जो होते हैं इसमें जो है टोटल 6 प्रकार के लॉस हैं। पहला नोजल फ्रिक्शन लॉस, दूसरा ब्लेड फ्रिक्शन लॉस, तीसरा डिस्क फ्रिक्शन लॉस, चौथा पार्शियल एडमिशन लॉस, पांचवा वेटनेस लॉस और छठवा जो होता है एग्जॉस्ट स्टीम लॉस बोलते हैं। और हमारा एक्सटर्नल लॉस जो होता है उसमें 3 टाइप के कैटेगरी किया गया लॉस का। पहला होता है ग्लैंड। ग्लैंड में एक तो डायफ्राम होता है और एक शाफ्ट का, मतलब शाफ्ट से और जो शाफ्ट और डायफ्राम से जो ग्लैंड से लीकेज होता है, मतलब शाफ्ट के ग्लैंड से या डायफ्राम के ग्लैंड से जो स्टीम लीकेज होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लॉस। दूसरा होता है बियरिंग। बियरिंग में मतलब दोस्तों क्या होता है, एक तो होता है जनरल बियरिंग, टरबाइन में सबको मालूम होगा, और एक होता है थ्रस्ट बियरिंग। तो जनरल बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग में जो लॉसेस होती है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल लॉस। और तीसरा होता है दोस्तों गवर्नर एंड ऑयल पंप लॉस। मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे सिस्टम में टरबाइन को रन करने के लिए टरबाइन से जो है हमारा जो होता है गवर्नर 0.5 से जो होता है लगभग 1 मेगावाट का जो होता है, मतलब हम मेगावाट में बात करें तो 0.5 से 1% जो होता है वो क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो होता है चलने के लिए, टरबाइन को चलाने के लिए कितना परसेंट होता है कंज्यूम करता है पावर का, 0.5 से 1%। तो कहीं ना कहीं अगर ये 0.5 या 1% लॉसेस हमारे गवर्नर की गड़बड़ी या ऑयल पंप की वजह से हो तो उसको एक्सटर्नल लॉसेस में कंसीडर किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल लॉस क्या है और इंटरनल लॉस क्या है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमारे इन टोटल 9 टाइप के लॉस मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने ऊपर में केवल 8 ही लॉस लिखा। उसका रीजन है दोस्तों कि मैंने यहाँ जो ग्लैंड लीकेज जो बताया, ग्लैंड में एक डायफ्राम है और एक जो है हमारा जिसको बोलते हैं कि ग्लैंड, तो जिसको हम जो बोलते हैं कि हमारा जो होता है कि शाफ्ट, मतलब ग्लैंड में एक होता है डायफ्राम और एक होता है शाफ्ट, जो अलग अलग, उसी को मैं कंबाइन करके मैं एक साथ लिख दिया हूं। तो इसलिए वो जो 2 पॉइंट था उसमें एक पॉइंट आ गया। अब देखेंगे कि टोटल इतने लॉस लिखा गया 9 लॉस। अब उसमें से कितने ऐसे लॉस हैं जिनको कंट्रोल कर सकता हूं, तो उसमें से टोटल 5 लॉस हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए टोटल लॉस कितना है और कौन कौन से लॉस कंट्रोल किया जाता है। तो आपको बताना है इंटरव्यूअर को कि सर हमारे यहाँ टोटल 9 प्रकार के लॉस होते हैं, जिसमें से हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो दोस्तों एक्सटर्नल इंटरनल जैसा कि मैं बता दिया हूं, और उसमें से केवल जो क्योरेबल है या कंट्रोलेबल है वो केवल जो है 5 ही प्रकार के लॉस को कंट्रोल किया जाता है। तो पहला होता है ग्लैंड। ग्लैंड में एक होता है डायफ्राम और दूसरा होता है शाफ्ट, मतलब डायफ्राम और शाफ्ट से जो लीकेज होता है, ग्लैंड से लीकेज होता है, स्टीम का ही लीकेज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल, अपना जो होता है टरबाइन लॉस। उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों, देखिए ग्लैंड में क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि आपके यहाँ टरबाइन का फ्रंट और रियर होता है। फ्रंट तो सेल्फ सीलिंग होती है दोस्तों, लेकिन जो रियर होती है उसको हमको मेंटेन करना होता है। तो रियर में जो ग्लैंड सीलिंग हम देते हैं वो लगभग जो होता है हमारा 1.05 एटा, मैं जो भी बात करूंगा यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो 1.05 एटा जो है हम देते हैं। तो हमारा जो होता है कुल मिलाकर अगर ग्लैंड सीलिंग का प्रेशर और ग्लैंड सीलिंग का टेम्परेचर अगर डिस्टर्ब होगा तो हमारा ग्लैंड लीकेज होगा ही होगा। दूसरा होता है कि मान लीजिए कि ये तो हम रनिंग कंडीशन में करते हैं, लेकिन दूसरा
इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपके टरबाइन में जब ओवरऑलिंग किया जाता है तो उस दौरान पे टरबाइन का जब मेजर ओवरऑलिंग होता है तो उस दौरान पे बाहर से पार्टी आती है तो क्या होता है, आपके पूरे टरबाइन को ऊपर से टॉप टू बॉटम खोला जाता है। तो उस दौरान पे जो होता है, उस दौरान पे टरबाइन का जो होता है, ग्लैंड का जो लिब्रेंट होता है, लिब्रेंट, उस लिब्रेंट का क्लियरेंस चेक किया जाता है। उसका क्लियरेंस कितना होना चाहिए दोस्तों, 0.3 से 0.5 mm होता है। ये मेंटेन किया जाता है। अगर ज्यादा हो गया तो इसको मैनेज करना है। तो ये चीज को जो है हम जो है ग्लैंड को एक तो प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, दूसरा ओवरऑलिंग के दौरान में शट डाउन में इसको अटेंड किया जाता है, मतलब इसके क्लियरेंस को चेक करके अटेंड किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों वेटनेस लॉस। वेटनेस मतलब मॉइस्चर। तो दोस्तों क्या होता है कि वेटनेस आता कैसे टरबाइन में, जब हम टरबाइन में मेन स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर तो मेंटेन करते हैं पर टेम्परेचर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जितना हमें रेटेड है अगर नहीं मिल पा रहा है टरबाइन का तो उस कंडीशन में वहां क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर मतलब आपके इनलेट में तो मिलेगा, मान लीजिए जैसे आपका इनलेट का टेम्परेचर है 540 डिग्री, या छोटे बॉयलर में 515 होता है, या कहीं कहीं जो होता है 520 होता है। तो जितना भी रेटेड है, अगर वो मैं यहाँ पर जो है बड़े मेगावाट का कंसीडर किया हूं, लेकिन अगर जो छोटे मेगावाट में है उनको एकदम जो है सोचने की जरूरत नहीं है। जो उनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर सपोज 515 520 उसको जो है उतना मेंटेन करें। अगर उससे लोअर दे रहे हैं 500 510 490 तो धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पर लास्ट स्टेज में जाते जाते क्या होता है, वहां जो होता है क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जाते हैं। मॉइस्चर की वजह से वहां का जो होता है सुपर हीट कम होता है। सुपर हीट कम होने की वजह से क्या होता है, वहां पे वेटनेस लॉस होता है और वहां पे क्या होता है, ब्लेड पे क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, ब्लेड क्या होता है, डैमेज होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा वेटनेस लॉस। तो वेटनेस लॉस को कैसे कंट्रोल करना है, जो बड़े मेगावाट में है, जो पीएफ बॉयलर में है, वहां पे क्या होता है, मेन स्टीम के साथ एचआरएच होता है, सीआरएच होता है। तो मेन स्टीम का टेम्परेचर और एचआरएच का टेम्परेचर वो 540 जो प्लस है वो मेंटेन करना है। साथ ही साथ दोस्तों सुपर हीट, जो मैंने वर्ड यूज किया, सुपर हीट 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। सुपर हीट का मतलब क्या है दोस्तों, थोड़ी सी बात है कि सुपर हीट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए बॉयलर का मैं अगर सुपर हीट बात करूं तो बॉयलर में मान लीजिए 320 है अपना टेम्परेचर, ये है बॉयलर टेम्परेचर, और मेन स्टीम कितना है, ये है बॉयलर, ये बीएलआर लिख दिया, और ये मेन स्टीम का टेम्परेचर है अपना 540। तो अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद जैसे 540 में 320 को माइनस किया तो 0 2 और ये हो जाता, मतलब हमारा जो है लगभग जो है हमारा 220 सुपर हीट बचता है। तो इसी तरीके से टरबाइन में भी जो होता है सुपर हीट होता है कि जितना हम टेम्परेचर देते हैं इनलेट में, हमारा एग्जॉस्ट तक जाते जाते ड्रॉप हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारा वेटनेस आता है। उस वेटनेस को रोकने के लिए, वेटनेस लॉस को रोकने के लिए हमारा डिग्री ऑफ सुपर हीट जो है कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें सुपर हीट 50 डिग्री मेंटेन करना है। तीसरा है दोस्तों एग्जॉस्ट लॉस। एग्जॉस्ट लॉस में क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो है सिंपल सी बात, एग्जॉस्ट मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एग्जॉस्ट प्रेशर या एग्जॉस्ट लॉस मतलब वैक्यूम की वजह से होता है। अगर वैक्यूम प्रॉपर नहीं मेंटेन करेंगे तो आपका एग्जॉस्ट लॉस बढ़ेगा, मतलब टरबाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा तो बैक प्रेशर, एग्जॉस्ट प्रेशर का बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं कंडेंसर बैक प्रेशर लगाएगा। बैक प्रेशर लगाने से टरबाइन की मतलब अपने ब्लेड पर क्या होगी, डैमेज होगा, अनइवन होगा, वाइब्रेशन आएगा, बैलेंसिंग गड़बड़ आएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि एग्जॉस्ट लॉस में हमको कहने का है कि अपने को कंडेंसर का वैक्यूम जितना रिक्वायर्ड है, मतलब अगर आपके प्लांट में -0.89 0.88 या -0.90 जो भी मेंटेन किया जा रहा है उसको तो आपको मेंटेन करना ही करना। साथ ही साथ उस वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए अगर आपके यहाँ जो होता है कि एक होता है वाटर कूल कंडेंसर और एक होता है एयर कूल। अगर वाटर कूल कंडेंसर है तो वहां पर जो होता है कूलिंग टावर होगा और सीडब्ल्यू पंप होगा। तो कूलिंग टावर के फैन वगैरह चलने चाहिए, सीडब्ल्यू का फ्लो मेंटेन होना चाहिए, कूलिंग जो कूलर जो अपना सीडब्ल्यू का जो आउटलेट प्रेशर टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होना चाहिए। मतलब जितना टेम्परेचर है, मतलब 35 डिग्री जो है 35 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ठंडा टेम्परेचर जाएगा उतना अच्छा उसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब टेम्परेचर फ्लो ये मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ जो होती है कंडेंसर का ये भी ध्यान रखना है कि हीट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो मतलब कहीं कहीं फॉलिंग है, इसका मतलब कंडेंसर की ट्यूब को क्लीनिंग करानी है। दूसरा जो होती है इजेक्टर पे ध्यान देना, कहीं कहीं इजेक्टर होता है, कहीं कहीं वैक्यूम पंप होता है। दोस्तों इजेक्टर हेल्दीनेस होना चाहिए और वैक्यूम पंप ओके होना चाहिए। अगर ये हेल्दी है और नहीं है तो आपको इनका क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस का निकालना चाहिए। परफॉर्मेंस कैसे निकाला जाता है दोस्तों, मतलब इनका भी एक ड्रॉप टेस्ट होता है। तो वो चीज हम बाद के वीडियो में बताएंगे कि इजेक्टर या वैक्यूम का परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाता है, इनका ड्रॉप टेस्ट कैसे किया जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हमको जो है वैक्यूम मेंटेन करने के लिए इजेक्टर और वैक्यूम पंप का हेल्दीनेस होना चाहिए, हेल्दीनेस ओके होना चाहिए, वैक्यूम मेंटेन होना चाहिए, कंडेंसर ट्यूब क्लीन होना चाहिए, और साथ साथ दोस्तों जो है हमारे साथ
जो है कि कूलिंग वाटर का इनलेट फ्लो और इनलेट टेम्परेचर भी ओके होना चाहिए। अब दोस्तों अगला होता है कि पार्शियल एडमिशन लॉस। अब पार्शियल एडमिशन लॉस में दोस्तों कैसे कंट्रोल करना है कि हमारा जो है टरबाइन को कभी भी मिनिमम लोड पर चलाने से बचना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, टरबाइन हमारा जो 80 से 100% के लोड पे चल रहा है, तो उस कंडीशन में स्टीम जो होती है 360 डिग्री आती है। तो उसमें क्या होता है, जितने उसके नोजल्स हैं, जितने उसके वाल्व्स हैं, कंट्रोल वाल्व सब खुल जाते हैं, हमारा स्टीम प्रॉपर आता है और ब्लेड पर सभी स्टीम प्रॉपर अमाउंट में स्ट्राइक करता है, तो सभी ब्लेड जो होते हैं वर्क करते हैं। और जितना ज्यादा टरबाइन वर्क करेगा, वर्क डन होगा, उतनी एंथैल्पी ड्रॉप होगी और टरबाइन का आउटपुट बढ़ेगा। ये है फंडा दोस्तों। लेकिन अब क्या होता है कि यदि आप पार्शियल लोड पे चला रहे हैं तो आपके बहुत सारे नोजल्स नहीं ओपन होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, जहां पर 360 में स्टीम आना चाहिए था वहां पे कितना आएगा, 90 120 डिग्री पे ही आएगा। अब थोड़े अमाउंट पे अगर क्या होगा कि कुछ स्टीम कुछ ब्लेड पे पड़ेगी और कुछ नहीं पड़ेगी, कुछ पार्ट तो ब्लेड से टकरा के घूमेगा और कुछ फ्रीली घूमेगा। फ्रीली घूमेगा तो वहां पे क्या होता है, विंडेज लॉस या विंडेज हीटिंग लॉस बोलते हैं। मतलब ब्लेड का लास्ट स्टेज, ब्लेड का स्टीम की कमी की वजह से, घूमने की वजह से वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है और वो क्या करता है, वो ओवरहीट करता है, फिर ब्लेड ओवरहीट होकर डैमेज होते हैं। तो उसी चीज को बता रहा है दोस्तों कि मेरा जो होता है पार्शियल एडमिशन लॉस को कैसे कंट्रोल करना है। उसका कंट्रोल करने का तरीका एक ही चीज है कि हमको जो है स्टीम जो है, मतलब हमको टरबाइन को कोशिश करना है कि फुल लोड पे चलाएं, नहीं तो कम से कम 80% लोड पर चलना चाहिए, नहीं तो हमारा विंडेज लॉस बढ़ेगा। अगला है दोस्तों बेरिंग एंड जो है गवर्नर लॉस एंड ऑयल पंप लॉस। दोस्तों इसमें तीनों चीजें दिया हूं। अब क्या होता है दोस्तों, बेरिंग, गवर्नर, ऑयल पंप का लॉस। दोस्तों देखिए, बेरिंग के लिए दोस्तों हमारा क्या होता है, बेरिंग के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है कौन, ऑयल। तो अगर मेरा ऑयल की प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो कहीं ना कहीं बेरिंग ओवरहीट होगा। अब बेरिंग के लिए टेम्परेचर, ऑयल की क्या जरूरत होती है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि बेरिंग में अगर हमारा जो है ऑयल की सप्लाई नहीं करेंगे तो टरबाइन का जो जनरल बीयरिंग है वो क्या होता है कि सीधा सांस के कांटेक्ट में आ जाएगा और दो मेटल टकराएंगे तो क्या होगा, आपस में रबिंग होगा और रबिंग होकर फ्रिक्शन जनरेट होगा और हीट होकर डैमेज हो जाएगा। तो वो दोनों आपस में एक साथ कांटेक्ट में आए, वहां पे एक ऑयल का फिल्म बनाया जाता है, उस ऑयल की फिल्म को मेंटेन करता है ऑयल। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑयल का प्रेशर जो होना चाहिए मेंटेन होना चाहिए, साथ साथ ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 40 से 45, ठीक है। और ऑयल का प्रेशर जो भी आपका 3 से 4 केजी, 2 से 3 केजी जो भी मेंटेन करते हैं आप लोग एज पर सुटेबल, वो मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो छोटे मेगावाट में कंट्रोल ऑयल का प्रेशर, मतलब अब ये कंट्रोल ऑयल का प्रेशर मतलब आपके गवर्निंग के लिए जा रहा है, क्योंकि गवर्नर भी कहीं ना कहीं ऑपरेट हो रहा है तो ऑयल से। तो मतलब क्या हो रहा है कि कंट्रोल ऑयल का प्रेशर 10 केजी वहां होना चाहिए। और जो बड़े मेगावाट होते हैं वहां पर क्या होता है कि हमारा डीएस सिस्टम होता है, डिजिटल इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम। हमारा जो नॉर्मल ऑयल ऑपरेटेड जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, नॉर्मली क्या जो नॉर्मल गवर्नर है उसमें क्या होता है कि अगर ऑयल का थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन हुआ तो हमारा क्या होता है, टरबाइन केस में हंटिंग होती है, लोड में हंटिंग होती है। इसीलिए हमें ऑयल के प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन करना है। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बेरिंग डैमेज होने का, वो है ऑयल की क्वालिटी। ऑयल की क्वालिटी में दोस्तों तीन चीजें होती है, एक होता है मॉइस्चर, दूसरा होता है नेस वैल्यू और तीसरा होता है जो होता है हमारा टीबीएन होता है। तो अब दोस्तों जो मॉइस्चर रहता है आप भलीभांति परिचित हो, कुछ लोगों को टीबीएन मतलब टोटल बेस नंबर से प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। दोस्तों सिंपल सा मैं ब्रीफ करूंगा कि टोटल जो होता है बेस नंबर वो ये चीज बताता है कि हमारे ऑयल में एसिडिटी को कैसे कम किया जाए। मतलब अगर जब ऑयल में, जब देखिए आपके टरबाइन कंटिन्यू चल रहा है और ऑयल कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, ऑयल कंटिन्यू जा रहा है, इनलेट आउटलेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑयल क्या होता है, खराब हो जाता है। मतलब कैसे खराब हो जाता है, उसमें एसिडिटी पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक को रोकने के लिए पहले ही सप्लायर जो ऑयल देता है उसमें क्या होता है, बेसिसिटी मतलब क्षारीय मिला देता है, जिससे कि हमारा ऑयल क्या होता है, एसिड बनने के से बेस जब टकराएगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन एक समय के बाद अगर हमारा जो है बेसिसिटी कम होने लगता है, अगर वो बेसिसिटी हमारा कितना मेंटेन करना, 0.6 से 1.0, अगर बेसिसिटी कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ऑयल खराब हो रहा है, हमारे ऑयल में बहुत जल्दी हमारा बेरिंग फेलियर होने वाला है। तो दोस्तों अगला है हमारा जो होता है नेस। टीबीएन अगर आपको समझ में आएगा तो अब नेस बताते हैं। नेस जो होता है नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड होता है। दोस्तों ये क्या करता है, ऑयल के अंदर में कितना कचरा उसको मेजर करता है। तो हमारा नेस जो होना चाहिए 8 से जो होना चाहिए हमेशा कम होना चाहिए। अगर जो है कि हमारा जो है अगर नेस वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हमारी ऑयल की प्रॉपर्टी डिटेरियोरेट हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ऑयल की क्वालिटी पे, जिसमें मॉइस्चर होगा, टीबीएन होगा और नेस होगा। तो हमारा कितना मॉइस्चर रखना है, कितना टीबीएन रखना है और क्या नेस रखना है, और इन तीनों का क्या हमारे बीयरिंग पर जो होती है प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनकी वजह से, उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ऑयल की क्वालिटी मेंटेन होती है, साथ ही साथ जो होता है ऑयल की क्वालिटी के साथ साथ जो होता है हम जो है एओपी
अब एओपी क्या है दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है कि हमारा जो होता है ऑयल पंप कैसे हमारा लॉस करता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, बड़े सिस्टम। किसी प्लांट में ऑयल के सिस्टम जो होते हैं तीन होते हैं। पहले तो होता है एक एमओपी जिसको मेन ऑयल पंप बोलते हैं, दूसरा होता है एओपी और तीसरा होता है ईओपी, इमरजेंसी ऑयल पंप। उसकी बात नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि उसका नाम से ही पता चलता है इमरजेंसी ऑयल है। हम मेन ऑयल और एओपी की बात करेंगे। तो क्या होता है कि हमारा जो एमओपी होता है वो क्या होता है, शाफ्ट ड्रिवन होता है। तो जब हमें क्या होता है, हमारा टरबाइन चलता है तो एमओपी का सेक्शन लेता है इनकेस। तो वही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि हमारा क्या होता है कि जब भी हमारा टरबाइन ड्रिवन जो ऑयल खींचने की क्षमता है, मतलब एमओपी जो टरबाइन के शाफ्ट में अटैच होता है, वो अगर चल रहा है तो हमारा एओपी क्या होना चाहिए, ऑटो में होना चाहिए, मतलब ऑटो मोड पे होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा एओपी जो है मैनुअल में हो। अगर पता चला कि हमारा कोई सिस्टम फेल हो रहा है तो हम एओपी टेक ओवर ही नहीं हो पाएगा, उसके उससे ऑयल पंप की वजह से हमारा फेलियर हो जाएगा। उसको बोलते हैं पंप जो है एओपी पंप फेलियर, या जो उसको बोला जाता है हमारा एओपी लॉसेस या ऑयल पंप लॉसेस। तो दोस्तों कि आई होप सो कि आपको ये जो है टोटल 5 रीजन समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों है अगला नॉन कंट्रोलेबल लॉसेस। दोस्तों अब आपको ये लग रहा होगा कि कंट्रोल तो हम कर लिए, लेकिन क्या जो नॉन कंट्रोलेबल है क्या इनको नहीं कर सकते? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इनको डायरेक्ट मेथड से, मतलब डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता इनके लॉसेस को। हाँ, इनके लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मेथड से हम बॉयलर, हम टरबाइन में इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। जैसे कि आपका बता दूं कौन कौन से हैं जो नॉन कंट्रोलेबल। पहला तो नोजल फ्रिक्शन है, दूसरा होता है ब्लेड फ्रिक्शन, और तीसरा जो होता है डिस्क फ्रिक्शन। दोस्तों ये 3 टाइप के लॉसेस हैं जो क्या होते हैं डायरेक्ट कंट्रोल जो है इनके लॉसेस को नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों कैसे मेंटेन इनको किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इनका जो ओईएम होता है, जो सप्लायर होता है, वो ये क्या होता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इसलिए क्या होता है कि हमको जो अगर इनको कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना है, इनको मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टीम की प्योरिटी को सही रखना है। अब दोस्तों स्टीम की प्योरिटी क्या होती है, आप सबको मालूम दोस्तों, पीएच, हमारा कंडक्टिविटी, सिलिका, ठीक है, और दूसरा है सोडियम। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बता दिया है, ये दो चीजें का कोई भी पावर प्लांट में काम कर रहा होगा तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेन स्टीम का पीएच कितना होना चाहिए। मतलब अब मैं बता ही देता हूं दोस्तों कि आपका जो होना चाहिए 8.5 से 9.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और कंडक्टिविटी जो होता है लेस देन 5 होना चाहिए माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो है कि इतना हमको जो है कंडक्टिविटी, और दोस्तों पीएच जो है हमारा जो है 8.5 से 9.5, कंडक्टिविटी लेस देन 5, और सिलिका हमारा जो होती है लेस देन 20 पीपीवी। मतलब दोस्तों अगर हम बात करें तो कितना होता है 0.02। अगर पीपीवी की बात करें तो हमारा जो होता है 0.02 पीपीएम होना चाहिए। और दोस्तों सोडियम जो है लेस देन 10 पीपीवी होता है, लेस देन 10 पीपीवी मेंटेन करना। मतलब कुल मिला के दोस्तों कि आपको जो है अगर स्टीम की क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आपका जो नोजल फ्रिक्शन है, ब्लेड फ्रिक्शन है और डिस्क फ्रिक्शन है, इसको कहीं ना कहीं आप जो है मिनिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको ये मेरा पूरा टॉपिक की टरबाइन के लॉस पूरे समझ में आ गए हैं। और जिनको नहीं समझ में आया मेरी वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके पूरा वीडियो देखें दोस्तों, पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरीके का अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको इसके बाद का कौन सा वीडियो चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।